Hello, good morning all of you. Today topic is gluconeogenesis pathway. What is gluconeogenesis? Gluconeogenesis, the synthesis of glucose from non-carbohydrate compound is known as gluconeogenesis. यानी कि ग्लूकोज का निर्माण अदर देन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड लाइक एलानिन, पायरूवेट, लैक्टेट, इन सब से ग्लूकोज के निर्माण को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. द मेजर सबस्ट्रेट प्रीकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस लाइक लैक्टेट, पायरूवेट, ग्लूकोनिक अमीनो एसिड्स एंड प्रोपियोनेट एंड ग्लिसरॉल. साइट gluconeogenesis occur mainly in the liver and the lesser extent of the renal cortex यानी कि किडनी में. द पाथवे इज पार्सली माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड पार्सली साइटोप्लाज्मिक. कुछ पार्ट इसका माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है और कुछ पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में होता है. अबाउट 1 kg ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड एवरी डे. इम्पॉर्टेंट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्यों जरूरत पड़ी? ब्रेन एंड सीनस, एरिथ्रोसाइट्स, टेस्टिस एंड किडनी, मेडुला आर डिपेंडेंट ऑन द ग्लूकोज फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई फॉर एनर्जी. हमें कंटिन्यूअस सप्लाई की जरूरत पड़ती है ब्रेन में, सीएनएस में, एरिथ्रोसाइट में, टेस्टिस में और किडनी में. ह्यूमन ब्रेन अलोन रिक्वायर अबाउट 120 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज पर डे आउट ऑफ द अबाउट 160 ग्राम नीडेड बाय द इंटायर बॉडी. 160 ग्राम टोटल जो है पूरी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, उसमें से 120 ग्राम जो है हमारे ग्लूकोज पर डे हमें ज़रूरत पड़ता है हमारे ब्रेन के लिए. ग्लूकोज इज़ द ओनली सोर्स सप्लाइज टू द स्केलेटन मसल्स इन एरोबिक कंडीशंस. ड्यूरिंग स्टारवेशन, वैसे तो हम हमेशा अगर वेल फेल्ड कंडीशन में होते हैं तो हमेशा हमें ग्लूकोज मिलता रहता है, लेकिन स्टारवेशन कंडीशन में या एक मील से दूसरे मील के बीच में जो ये है ग्लूकोज हमें लीवर से मिलता है. ड्यूरिंग स्टारवेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज डिप्लीटेड इनटू द फर्स्ट 12 to 18 आवर ऑफ द फास्टिंग. ये क्या है कि इसमें जो स्टारवेशन कंडीशन में, फास्टिंग की कंडीशन में ग्लूकोज जो है लीवर से मिलता है. जो लीवर है ग्लूकोज को बनाता है और जो कि स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में. ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके हमें ग्लूकोज के रूप में मिलता है. यानी कि लीवर हेल्प करता है ग्लूकोज ब्लड लेवल को मेंटेन करने में. ऑन द प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन द ग्लूकोनियोजेनेसिस इज स्पीड अप एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म प्रोवाइड द सब्सटेंस मेनली ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड. ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड यानी कि अमीनो एसिड से यानी प्रोटीन से हमें ग्लूकोज मिलता है जब हम लंबे टाइम तक स्टारवेशन में होते हैं, लंबे फास्टिंग में होते हैं. अगर 12 से 18 घंटे की फास्टिंग में तो डायरेक्ट ग्लाइकोजन से हमें ग्लूकोज मिल जाता है. कौन कौन सबस्ट्रेट हैं जो ग्लूकोज को बनाने में हेल्प करते हैं? लैक्टेट, ग्लिसरॉल, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल जैसे सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनेट वगैरह. ये क्या करते हैं? पायरूवेट में चेंज होते हैं. पायरूवेट जो है ग्लूकोज में चेंज होता है. रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, सबसे पहले रिएक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्लोजली रिजेंबल टू द रिवर्स पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस. इसके पाथवे को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्लाइकोलिसिस को समझना पड़ेगा. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है. The 3 irreversible step of glycolysis are catalyzed by the 3 enzymes hexokinase, PFK and pyruvate kinase. These 3 stages bypassed by the alternative enzyme specific to gluconeogenesis. केवल 3 स्टेप में ही ग्लूकोज ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस अलग होती है. पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप और लास्ट स्टेप में केवल फर्क होता है और फर्क होता है, बाकी सेम होती है. दीज आर पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनॉल पायरूवेट कार्बोक्सिकाइनेज, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज. कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू फास्फोइनॉल पायरूवेट. इसमें क्या होता है कि पायरूवेट से ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? पायरूवेट से
क्या बनता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट टेक्स प्लेस into two-step pyruvate carboxylase is the biotin dependent mitochondrial enzyme that convert pyruvate to oxaloacetate. अब इसमें जो पायरुवेट होगा सबसे पहले ऑक्जेलोएसीटेट में चेंज होगा। पायरुवेट आपको पता था कि ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बनता है जो इंटर करता है क्रेब साइकिल में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करके ये ऑक्जेलोएसीटेट में चेंज होता है। एंजाइम काम करता है कार्बोक्सिलेट। देन ऑक्जेलोएसीटेट काइनेज की प्रेजेंस में फास्फोइनॉल पायरुवेट बनता है और पहले स्टेप में हमें क्या है, दिस एंजाइम रेगुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड रिक्वायर एसिटाइल कोएंजाइम एंड इट्स एक्टिविटी। एसिटाइल कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है इसको कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट एंटर करता है, एसिटाइल कोएंजाइम और सिट्रिक एसिड साइकिल मिलकर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनाता है या ऑक्जेलोएसीटेट बनाता है। ऑक्जेलोएसीटेट इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इट इज ट्रांसफर टू द साइटोसॉल। पहले सिंथेसाइज होता है क्रेब साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर ये साइटोसॉल में ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद ड्यू टू मेम्ब्रेन इनपर्मेबिलिटी ऑक्जेलोएसीटेट कैन नॉट डिफ्यूज आउट द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये चेंज होता है जो सीधे ऑक्जेलोएसीटेट जो है साइटोसॉल में नहीं आता है, ये मैलेट में ट्रांसफर होता है, फिर उसके बाद साइटोसॉल में आता है और साइटोसॉल में ये ऑक्जेलोएसीटेट रीजनरेट हो जाता है और the reversible conversion of oxaloacetate to malate is catalyzed by the MDH present in the mitochondria and cytosol। इसके लिए भी जब ऑक्जेलोएसीटेट उसमें चेंज होता है मैलेट में तो एंजाइम काम आता है MDH। द साइटोसॉल in the cytosol phosphoenol pyruvate carboxykinase convert oxaloacetate to फास्फोइनॉल पायरुवेट। क्या होता है कि साइटोसॉल में फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज कन्वर्ट ऑक्जेलोएसीटेट टू फास्फोइनॉल पायरुवेट। GTP is used in this reaction and CO2 is liberated. For the conversion of pyruvate to phosphoenol pyruvate, two ATP equivalents are utilized. जब कन्वर्जन होता है पायरुवेट से पायरुवेट टू फास्फोइनॉल पायरुवेट तो 2 ATP जरूरत पड़ती है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट या बिसफास्फेट टू फ्रैक्टोज 6-फास्फेट। फास्फोइनॉल पायरुवेट undergo the reversal of the glycolysis until fructose 1,6 bisphosphate is produced. The enzyme fructose 1,6 bisphosphatase convert fructose 1,6 bisphosphatase to fructose 6-phosphate and it requires magnesium, and this is also regulatory enzyme. This enzyme. नेक्स्ट है ग्लूकोज 6-फास्फेट कैटालाइसिस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6-फास्फेट टू ग्लूकोज। ये लास्ट प्रोसेस है, ग्लूकोज 6-फास्फेट से ग्लूकोज बनता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर किडनी बट अब्सेंट इन मसल्स ब्रेन एंड एडिपोज टिश्यू। ग्लूकोज 6-फास्फेट की बात होती है। लीवर कैन रिप्लेस ब्लड शुगर थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज 6-फास्फेट इज प्रेजेंट मेनली इन द लीवर। ये देखिए साइकिल है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्लाइकोलिसिस है, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के जस्ट अपोजिट हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्लाइकोलिसिस के समझना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें आप नीचे से अगर शुरू करते हैं तो पायरुवेट जो है चेंज होता है ऑक्जेलोएसीटेट में और एंजाइम कौन सा काम आता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है पायरुवेट को ऑक्जेलोएसीटेट में चेंज करता है और दूसरा एंजाइम ऑक्जेलोएसीटेट जो है PEP कार्बोक्सीकाइनेज की प्रेजेंस में फास्फोइनॉल पायरुवेट बनता है। जो आपका पायरुवेट है ये क्रेब साइकिल में ये रिएक्शन जो है हमारी सेकेंड रिएक्शन जो है वो हमारी
साइटोसॉल में ना होके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर ऑक्जेलोएसीटेट जब बन जाता है तब फिर से साइटोसॉल में एंजाइम की प्रेजेंस में इंटर करता है एंजाइम की हेल्प से, और मैलेट में चेंज होके और बनाता है फास्फोइनॉल पायरुवेट। तो फास्फोइनॉल पायरुवेट प्रेजेंस में इनोलेज की प्रेजेंस में फास्फोग्लाइकोलेट बनाता है ग्लिसरेट, 2-फास्फोग्लिसरेट बनाता है। 2-फास्फोग्लिसरेट से 3-फास्फोग्लिसरेट में चेंज होता है, और एंजाइम यहाँ पे म्यूटेज काम आता है 2-फास्फोग्लिसरेट से। जब फास्फोग्लिसरेट में चेंज होता है 3-फास्फोग्लिसरेट में, तो म्यूटेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट उसमें प्रोसेस में आपका जब 3-फास्फोग्लिसरेट से 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट बनता है, ये जो आपकी सारी प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल भी हैं। तो फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। फिर 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट से चेंज होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट में। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट चेंज होता है एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड फास्फेटेज डिहाइड्रेज की प्रेजेंस में। उसके बाद एल्डोल जो हमारा है 2-ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट जो है फ्रैक्टोज 1,6-बिस-फास्फेट में चेंज होता है एल्डोलेज के एंजाइम के प्रेजेंस में। एल्डोलेज फिर उसके बाद क्या होता है कि फ्रैक्टोज 1,6-बिस-फास्फेटेज के प्रेजेंस में हमारा ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, और फ्रैक्टोज 6-फास्फेट में चेंज होता है। फ्रैक्टोज 6-फास्फेट जो है हमारा फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फास्फेट में चेंज होता है, और ग्लूकोज 6-फास्फेट जो है हमारा ग्लूकोज 6-फास्फेटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज होता है। ये रिएक्शन यानी कि अगर हम ग्लाइकोलिसिस की तरफ से चलते हैं तो पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है जब ग्लूकोज 6-फास्फेटेज से ग्लूकोज बनता है या ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फास्फेट बनता है। और तो हम अगर अंतर देखते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में केवल पहला, दूसरा और लास्ट स्टेप का ही फर्क है, बाकी ये सेम है। अब दूसरी पदार्थ से भी दूसरे सबस्ट्रेट से भी हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस बनता है, जैसे कि लैक्टेट से, और लैक्टेट से हो गया हमारा, और पायरुवेट से हो गया, ग्लिसरॉल से हो गया, इन सभी से। और क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनसे भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। और जैसे डिफरेंट साइकिल हैं, एलानाइन साइकिल, कोरी साइकिल, लैक्टिक एसिड साइकिल। लैक्टेट सीधे पायरुवेट में चेंज होता है, फिर पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज में चेंज होता है। पहले तो ये जो लैक्टेट है ट्रांसफ़र होता है लीवर में, लीवर से लीवर में ये लैक्टेट जो है पायरुवेट में बनता है और पायरुवेट ग्लूकोज बना देता है। और इसी तरह से एलानिन साइकिल में एलानिन ट्रांसफ़र होता है लीवर में, और लीवर में ये ट्रांसएमिनेशन से पायरुवेट में चेंज होता है। पायरुवेट जो है हमारा ग्लूकोज बनाता है। ये साइकिल्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस मीट्स द नीड ऑफ द बॉडी फॉर द ग्लूकोज, यानी कि कंटिन्यूस सप्लाई के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है ब्रेन को, आरबीसी को, लेंसेस को, कार्निया को, किडनी, मेडुला को। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है कंटिन्यूस, अगर स्टार्वेशन कंडीशन हो जाती है या ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में नहीं होता है, तो डिफरेंट जो हैं मटेरियल, जैसे पायरुवेट हैं, लैक्टेट हैं, डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं, और हमारा पायरुवेट है, लैक्टेट है, एलानिन है, ये सारे जो हैं अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लैक्टेट जो कहाँ प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स एंड आरबीसी, ग्लिसरॉल प्रोड्यूस्ड बाय द एडिपोज टिश्यू, और प्रोपियनिल कोएंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑड चेन फैटी एसिड्स एंड कार्बन स्केलेटन ऑफ द इन लैक्टेट, ग्लिसरॉल और प्रोपियनिल कोएंजाइम से क्या बनता है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। पहले ये सारे जो लैक्टेट है, ग्लिसरॉल हैं, ये पायरुवेट में चेंज होते हैं, पायरुवेट से फिर ग्लूकोज बनता है। और
Liver glycogen provide glucose supply for 12 to 18 hours in absence of dietary intake of the carbohydrate. As glycogen store start depleting, gluconeogenesis takes place, which ensure the continuous supply of the glucose to the brain and other tissue. Thank you.